माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक, वो है हमारा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड। तो आज हमको देखना है स्टेरिलाइजेशन। आप सबको पता है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन वो होता है कि स्टेरिलाइजेशन एक मेथड है जिसके थ्रू, या एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कल्चर मीडिया हो, या फिर किसी भी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ को हमको स्टेरिलाइज करना है। अब स्टेरिलाइज का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया फ्री करना है, राइट। अब आपको बैक्टीरिया फ्री अगर किसी भी चीज़ को करना है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है, इसमें दो मेथड्स आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जिसका नाम है फिज़िकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो जो फिज़िकल मेथड है उसके अंदर आता है, फिज़िकल का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए। फिज़िकल का मतलब होता है जो हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, हम लोग किसी भी चीज़ के थ्रू फिज़िकली हम लोग अपनी चीज़ को स्टेरिलाइज कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है फिज़िकली। फिज़िकली मतलब विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स या समथिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में आता है सनलाइट, ड्राइंग, ड्राई हीट, मॉइस्चर हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये हम लोग किसके अंदर करते हैं, फिज़िकल मेथड के अंदर। तो फिज़िकल मेथड के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि फ़िज़िकल मेथड जो होता है उसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बैक्टीरिया फ्री करते हैं। अगर बैक्टीरिया फ्री करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो वो बैक्टीरिया फ्री रहना चाहिए, क्योंकि उसके अगर होने से बहुत सारे हमारा, अगर हम लोग फूड की बात करें या किसी भी आइटम की बात करें तो वो स्पॉइल होता है, ख़राब होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अपने जो भी चीज़ है उसको स्टेरिलाइज करते हैं। तो फिज़िकल मेथड में हम लोग किस किस मेथड से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मतलब धूप की किरणों से, ड्राइंग किसी भी चीज़ को ड्राइंग करके उसमें से अगर हम पानी निकाल देते हैं या कुछ, अगर उसको में मॉइस्चर नहीं रहेगा तो हमारी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो ये सारी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अपने बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं। ये एक बैक्टीरिया फ्री करने की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग बैक्टीरिया को फ्री करते हैं। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक एंड सोनिक वाइब्रेशंस, ये सारे जो हम लोग के पॉइंट्स हैं, इन सारी मेथड्स के थ्रू हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ये हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल्स मेथड पे। केमिकल्स का मतलब विद द हेल्प ऑफ सम सॉल्वेंट्स। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करेंगे अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, डाइस का, हैलोजेंस का, फिनॉल्स का, सरफेस एक्टिव एजेंट्स का, मेटेलिक सॉल्ट्स का और गैसेस का। ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करके अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमको अपनी किसी भी प्रोडक्ट में से बैक्टीरिया को रिमूव करना है, निकालना है। तो ये टाइप के मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो केमिकल मेथड में क्या आ गया, अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, डाइस आ गया और हैलोजेंस आ गया। तो ये सारी मेथड्स हम लोग फॉलो करके अपने किसी भी प्रोडक्ट को बैक्टीरिया फ्री करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो केमिकल्स मेथड और फिज़िकल मेथड, ये दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग डिटेल देखेंगे कि सनलाइट्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था अभी, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सनलाइट्स मीन्स यूवी रेडिएशंस।
ठीक है। जैसे हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ कि अगर जो हम लोग के लेक हैं, टैंक्स हैं, रिवर हैं, ये सब ओपन है, तो ये सारे कहाँ से स्टरलाइज होते हैं? ये स्टरलाइज होंगे हमारी सन रेज से, यूवी रेज सबको किल करेंगी। तो ये हमारा जो स्टरलाइजेशन है वो हम लोग किससे करते हैं? बैक्टीरिया फ्री विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट्स का भी रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ड्राइंग, तो ड्राइंग में हम लोग अगर किसी भी चीज़ का अगर हम लोग ड्राई करके रखते हैं तो वो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। अगर हम लोग हीट की बात करें, अगर हम लोग किसी भी चीज़ में हीट अप्लाई कर रहे हैं मीन्स उसके बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हीट अप्लाई करके, ड्राइंग करके अपनी चीज़ को फ्री कर सकते हैं बैक्टीरिया से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ड्राई हीट में क्या होता है, तो ड्राई जो हीट होती है मीन्स उसमें ड्राई हीट है, मीन्स कोई भी मॉइस्चर वाली बात नहीं है। ड्राई मतलब डायरेक्ट ड्राई हीट, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मतलब जैसे गैस के ऊपर हम लोग कोई भी अपना यूटेंसिल्स रखते हैं मीन्स वो जो हीट है वो डायरेक्टली हमारे यूटेंसिल पे लग रही है, मीन्स डायरेक्ट हीट ऑब्टेन हो रही है हमारे यूटेंसिल को। उसी तरीके से जो ड्राई हीट होती है वो डायरेक्ट होती है, मीन्स हमको डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट को फ्लेम के ऊपर रखना है थोड़ी देर, ताकि वो गर्म हो और हमारे जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंसिनरेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रैपिडली डिस्ट्रॉइंग मटेरियल सच एज सॉलिड डिस्पेंसिंग, बेल्डिंग, एनिमल कार्सिस और पैथोजन, और इसमें आता है पैथोजेनिक मटेरियल्स। इसमें हम लोग जितने भी मटेरियल होते हैं इनको डायरेक्ट इंसिनरेशन, डायरेक्ट अप्लाई उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हीट के थ्रू उसके अंदर क्या होता है? रैपिडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल होते हैं। और इसके अंदर हम लोग एनिमल्स का अगर हमको कुछ स्टरलाइज करना है, पैथोजेनिक मटेरियल करना है, तो डायरेक्ट हम लोग इंसिनरेशन मेथड के थ्रू उसको स्टरलाइज करते हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट, ये आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई हीट, ये आप लोग अपनी लेबोरेटरी के अंदर भी देखे होंगे। तो जो ड्राई हीट होता है, ये ड्राई हीट हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ड्राई हीट जो इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्राई हीट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये आपको सामने जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? हॉट एयर ओवन। तो ये हॉट एयर ओवन जो है ये हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, राइट। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है मतलब इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो ड्राई हीट पे ही वर्क करता है, मीन्स इसमें हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स जो भी हमारे ग्लासवेयर्स हुए या फिर जो भी हमारी कोई भी चीज़ है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ही करते हैं, राइट। तो ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज करना है या फिर हमको किसी सॉलिड चीज़ को स्टरलाइज करना है, मीन्स वो पोरस नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है ग्लासवेयर्स, हमारे यूटेंसिल्स, वो सब हम लोग ड्राई हीट की हेल्प से ही करते हैं। इसके प्रिंसिपल में लिखा हुआ है प्रोटीन डीनेचुरेशंस, ऑक्सीडेटिव डैमेज और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेट्स लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इस प्रिंसिपल पे हमारा जो ड्राई हीट है वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग अगर हॉट ओवन के बारे में जो डिस्कस किए थे वही सब लिखा हुआ है इसमें कि ये एक स्टरलाइजेशन मेथड है जिसका टेम्परेचर हम लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखते हैं। और इसके अंदर हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? ग्लासवेयर्स का यूज़ करते हैं, निडल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सीरिंज का यूज़ करते हैं, फ्लास्क का यूज़ करते हैं, पिपेट्स का यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने यूटेंसिल्स, ग्लासवेयर्स, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ये हॉट एयर ओवन में रख के उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्सेप्स, ये सारी चीज़ भी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी प्रिकॉशन की बात करें तो प्रिकॉशन नॉट टू बी ओवरलोडेड। इसमें क्या है, हमको ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ों को नहीं करना होता है, नहीं तो जो सर्कुलेशन है हॉट एयर ओवन के अंदर का
वो प्रॉपरली नहीं होगा और हमारे जो चीज़ें हैं जिसको हमको स्टरलाइज़ करना है वो कम्प्लीटली स्टरलाइज नहीं होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, मटेरियल्स टू बी स्टरलाइज शुड बी परफेक्टली ड्राई। इसमें हम लोग जो भी मटेरियल लेंगे वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, मीन्स जिसको भी हमको स्टरलाइज़ करना है वो हमारा कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, तभी वो अच्छे से हम लोग का बैक्टीरिया फ्री हो पाएगा। रबर मटेरियल्स विल नॉट विथ स्टैंड द टेम्परेचर। जो रबर मटेरियल्स हैं विल नॉट विथ स्टैंड द टेम्परेचर, मीन्स रबर मटेरियल वाली चीज़ें हम लोग को इसमें यूज़ नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो भी हम लोग का जिसको भी हम स्टरलाइज़ कर रहे हैं वो रबर मटेरियल का होगा, तो हमारी चीज़ों को ख़राब होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अलाउ टू कूल फॉर 2 आवर्स बिफोर ओपनिंग द डोर, और हमको इसको कूल करना है 2 घंटे बिफोर ओपनिंग द डोर। जब भी हम डोर ओपन करें उसको हम लोग स्लाइस करने के बाद थोड़ा देर उसी के अंदर छोड़ दें, उसके बाद हम डोर को क्लोज़ करें, खोलें, ओपन करें, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट वो हमने जो अभी इंस्ट्रूमेंट देखा वो ड्राई हीट था जिसमें हम लोग ग्लासवेयर ये वो सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब मॉइस्ट हीट की अगर हम लोग बात करें तो मॉइस्ट हीट जो होता है जिसका टेम्परेचर हम लोग का बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स को करना है, मिल्क को करना है, ठीक है, वैक्सीन्स को करना है, इस टाइप की चीज़ों को हम इसमें करते हैं। और अगर अगर हमको टेम्परेचर 100 करना है तो हम लोग इस पर बॉइलिंग, टिंडलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इतने टेम्परेचर पे होती हैं। और अगर हम लोग अबव 100 करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव। तो ये अलग अलग रेंज हैं हमारी मॉइस्ट हीट की, कि 100 से कम में हम क्या क्या चीज़ों को स्टरलाइज़ करेंगे, अगर 100 पे ही करना है तो किन किन को करेंगे, और टेम्परेचर अबव 100 मतलब 100 से अगर ज़्यादा करना है तो हम लोग किसको करेंगे, राइट। तो जो अगर 100 से अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, ऑटोक्लेव टाइप की चीज़ें आती हैं। मीन्स ऑटोक्लेव जो है उसमें हमारा अबव 100 डिग्री उस पर टेम्परेचर पे हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। तो जो ऑटोक्लेव होता है वो हमारा क्या करता है, ये हमारा जो हमारा वो रहता है, क्या बोलते हैं, जो पोरस चीज़ें होती हैं उनके अंदर इसकी मॉइस्चर प्रेशर जो होता है, वेपर्स, वो जाती हैं और उसको कम्प्लीटली उस चीज़ को वो किल करती हैं। तो ये आपके सामने जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये एक ऑटोक्लेव का इंस्ट्रूमेंट है। इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टरलाइज़ करना है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर उसको स्टरलाइज़ करते हैं। तो ये हमने देखे कि जो हम लोग का स्टरलाइजेशन होता है वो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट के थ्रू होता है। तो ये हमारा जो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से होता है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ़िल्टर्स लगे हुए रहते हैं। हमको जिस भी सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना होता है तो अकॉर्डिंग टू पोर साइज़ ऑफ फ़िल्टर हम लोग यूज़ करके, ये आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारे सब अलग अलग पोर साइज़ के फ़िल्टर पेपर्स हैं। तो हमको जो भी चीज़ फ़िल्टर करना है वो अकॉर्डिंग टू हम लोग अपना सैंपल अकॉर्डिंग टू देयर फ़िल्टर पेपर हम लोग यूज़ करके उन सारी चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। तो आज हमने फिज़िकल जो मेथड है हमारी स्टरलाइजेशन में, उसमें हमने देखा कि हम लोग फिज़िकल मेथड में सन के थ्रू किस तरीके से करते हैं, ड्राई हीट के थ्रू किस तरीके से करते हैं, वेट के थ्रू किस तरीके से करते हैं, और फिल्ट्रेशन के थ्रू किस तरीके से स्टरलाइजेशन करते हैं। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे की मेथड कि किस तरीके से हम लोग और स्टरलाइजेशन करते हैं। थैंक यू।